सभी को नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टीईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है बाल विकास की परिभाषाएं। तो आज की वीडियो में हम बाल विकास की परिभाषाएं बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और निश्चित तौर पर जो बाल विकास की परिभाषाएं हैं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली जो मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ जेम्स ड्रेवर। तो जो जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है, इन्होंने परिभाषा दी थी 1968 ईस्वी में। अब ये जो परिभाषा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म से परिपक्वता तक मतलब जब परिपक्वता प्राप्त कर लेता है एक बच्चा, जिसका कि विकास पूरा हो जाता है, वहाँ तक जो अध्ययन किया जाता है, ये कहना है जेम्स ड्रेवर महोदय का। तो अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, जिस तरह से मैंने इसको याद रखा था उसी तरह से जो मेरी स्वयं की ट्रिक है वो मैं ट्रिक आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हमें कीवर्ड को पकड़ना है। आप देखिएगा, जेम्स ड्रेवर है तो जेम्स नाम का ड्राइवर है, ड्रेवर से आप ड्राइवर बना लें। जेम्स नाम का ड्राइवर है जो हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, जन्म से परिपक्वता तक। मतलब हमें उसकी गाड़ी है जेम्स ड्रेवर की और वो हमें उसकी गाड़ी में बिठालकर जन्म से परिपक्वता तक ले जा रहा है। तो याद रखिए, जेम्स ड्रेवर से ड्राइवर और जन्म से परिपक्वता तक हम उसकी गाड़ी में सवारी कर रहे हैं भाई, जन्म से परिपक्वता तक। तो जेम्स ड्रेवर और इसका कीवर्ड से जन्म से परिपक्वता। तो अगर आप ये जन्म से परिपक्वता तक रखेंगे और जेम्स ड्रेवर रखेंगे तो जैसे ही ये परिभाषा आएगी, जेम्स ड्रेवर से आप ड्राइवर याद रखेंगे और याद रखेंगे कि भाई हम इसकी गाड़ी में जन्म से परिपक्वता तक बैठे थे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ही ये आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा और आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट हम परिभाषा देखते हैं हरलाख की। अब जो हरलाख हैं, हरलाख ने कहा है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। तो भाई हरलाख का कहना था जन्म से परिपक्वता तक, और इनका कहना है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है अपितु प्रौढ़ावस्था तक है। जब व्यक्ति बिल्कुल प्रौढ़ हो जाता है वहाँ तक, इनका कहना है कि वहाँ तक प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषता एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। तो अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले वही हमें कीवर्ड पकड़ना है। यहाँ देख लीजिएगा, हर लॉक हो गया ताला। तो आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं जो हर लॉक आ रहे हैं, जो नए नए ताले आ रहे हैं, उसमें नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं हैं। मतलब मार्केट में अनेक प्रकार के ताले आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल फेस वाले लॉक भी आ रहे हैं और फिंगरप्रिंट वाले लॉक भी आ रहे हैं। अनेक प्रकार की चाबियां आ रही हैं। ठीक है, तो जो लॉक हैं, जो ताले हैं, उसमें नवीन अनेक विशेषताएं योग्यताएं आ रही हैं,
प्रस्फुटित हो रही हैं। तो इसको याद रखिएगा, हर लॉक से नए नए ताले और नए नए जो ताले आ रहे हैं मार्केट में, उसमें नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं, नए नए प्रकार के ताले आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप इस प्रकार से इस परिभाषा को याद रखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। तो आपने देख लिया कि भाई हर लॉक है, लॉक मतलब ताला, अब ताले में क्या आ रहे हैं, नई विशेषताएं नई योग्यताएं आ रही हैं। तो आप निश्चित तौर पर इसको सवाल को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे की परिभाषा। तो जो अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बर्क महोदय, बर्क के अनुसार 2000 ईस्वी में इन्होंने जो परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, मैं एक बार फिर से आपको जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है वो बता दे रहा हूँ। जेम्स ड्रेवर ने कहा था जन्म से परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता तक कहा था जेम्स ड्रेवर ने। और बर्क ने कहा है जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा बहुत ही शानदार परिभाषा है। और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, इस तरह की अगर आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो एज ए बेस्ट प्लेटफॉर्म स्वतंत्र क्लास सीईटी, इस पर आपको इसी तरह के वीडियोस प्राप्त होंगे। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले देखिएगा। तो अब यहाँ पे दिया है भाई वर्क, तो वर्क मतलब हो गया काम। तो काम, तो अब हम जब देखते हैं जब एक बच्चा माता के गर्भ में आता है, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व जब एक वो भ्रूण के रूप में माता के गर्भ में स्थापित होता है, तो जन्म से पूर्व ही उसमें जो विकास है, मतलब बच्चे का जो विकास होता है, जो बच्चा बढ़ता है, तो बच्चे के विकास का, बच्चे के बढ़ने का वर्क शुरू हो जाता है, मतलब काम शुरू हो जाता है बच्चे के बढ़ने का। तो वर्क से हो गया काम, और जन्म पूर्व अवस्था से मतलब जब बच्चा पेट में आया तब से परिपक्वता तक बच्चे में क्या है भाई, वर्क होता रहता है, उसका विकास होता रहता है, वो बढ़ता रहता है। तो इसका कीवर्ड है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक। देखिएगा, आप वर्क याद रखेंगे और ये माइंड में सेट कर लेंगे कि जन्म पूर्व अवस्था से बच्चे का विकास का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है, मतलब वर्क शुरू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे बच्चा माँ की कोख में ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक वर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक महोदय हैं क्रो एवं क्रो, दो क्रो हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार 1958 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। कब से? गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे वो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्रो एंड क्रो है, इसकी ये परिभाषा कई बार आ चुकी है। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आया था, क्रो एवं क्रो ये परिभाषा दी थी और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पूछा था कि भाई ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिएगा।
तो क्रो एंड क्रो, तो भाई दो कौवा हैं, क्रो एक कौवा और दूसरा क्रो दो कौवा। तो यहाँ दो कौवे हैं। अब दोनों कौवों का आपको नाम रखना है भाई। आप मान के चलिएगा कि चलिए दो कौवे आपने पाल लिए हैं, ठीक है। अब इनको आपको नामकरण करना है। तो पहले कौवे का नाम रख दीजिएगा क्या, गर्भावस्था, और दूसरे कौवे का नाम क्या रख दीजिएगा, किशोरावस्था। तो जैसे ही आपके सामने गर्भावस्था और किशोरावस्था आएगी और आप सोचेंगे कि हाँ भाई क्रो एंड क्रो, दो कौवे, उनका नाम हमने रखा था, एक का नाम गर्भावस्था, एक का नाम किशोर अवस्था। तो जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा आपका माइंड एकदम बिल्कुल क्लिक कर जाएगा। अब 1958 को कैसे याद रखेंगे, तो 1958 को आप ऐसे याद रखिए कि भाई आपने 1958 में ही दो कौवे पाले थे, क्रो एंड क्रो। एक का नाम गर्भावस्था है और एक का नाम किशोरावस्था है। तो आई होप कि ये परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी। और अगर इस वीडियो एक बार में याद नहीं हो रही है तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, और निश्चित तौर पर यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही, बिल्कुल पक्की बात है ये। निश्चित तौर पर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। आईजेंक के अनुसार, अब आईजेंक महोदय क्या कह रहे हैं, आईजेंक महोदय ने 1972 ईस्वी में परिभाषा दी थी कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आईजेंक ने कहा कि भाई बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व जो अवस्था होती है तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अब भाई इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिएगा। आप अगर कीवर्ड नहीं पकड़ेंगे तो आप परिभाषाएं याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाल विकास में मैं आपको बता दूं लगभग 500 से 1000 परिभाषाएं हैं, लगभग, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने जैसे बुद्धि हुआ, व्यक्तित्व हुआ, स्मृति हुआ, अभिवृद्धि हुआ, अनेक अवस्थाएं हुई, सब पर अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कीवर्ड्स को पकड़ा जाए। तो अब इसको कैसे पकड़ेंगे, इसमें हमारा मनोवैज्ञानिक कौन है, आईजेंक है। तो आईजेंक में देखिए जेंक लगा है मतलब जैक लगा है, जैक। अब जैक तो आप लोग जानते ही हैं, जो जैक होता है जिससे हम जैसे ट्रैक्टर वगैरह पंचर हो जाता है तो पहिए को ऊंचा उठाते हैं, ट्रक पंचर हो जाता है तो पहिए को ऊपर उठाते हैं। तो जो भारी चीज़ें होती हैं उनको जैक से उठाया जाता है। तो देखिएगा इतना भारी ट्रक होता है और जैक उसको उठा लेता है। जैक का कोई ज़्यादा वजन नहीं होता है, उससे ज़्यादा वजन ट्रक का होता है, लेकिन वो कैसे उठा लेता है, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से बना हुआ है। कौन सी प्रक्रिया से, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से बना हुआ है। तो जो जैक बना है वो किससे बना है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से। उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि भाई वो बड़े से बड़ा, भारी से भारी सामान उठा सकता है। तो जैक को कैसे याद रखेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से, कि वो भारी से भारी सामान को भी उठा लेता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अभी तक जो परिभाषाएं मैं आपको समझाया हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पुनः अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं। अगली जो परिभाषा है मैडम मारिया मॉन्टेसरी की। अब ये जो मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं, देखिएगा इनकी जो परिभाषा है ये कई बार क्वेश्चन में, कई बार पेपरों में आ चुकी है कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो परिभाषाएं दी है वो क्या है। कि आपको परिभाषा दे देंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए ये परिभाषा किसने दी है। तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। कैसा होता है? सच्ची शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला होती है। क्या होती है? मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला होती है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा मारिया मॉन्टेसरी, तो जो मॉन्टेसरी जो शब्द है ये है हमारे, आजकल आपने आसपास स्कूल देखे होंगे जो प्ले स्कूल होते हैं, जो छोटे छोटे जो स्कूल होते हैं, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं मॉन्टेसरी के नाम से। ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार उन्होंने कहा है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास। तो जो मॉन्टेसरी जो स्कूल होते हैं, छोटे छोटे स्कूल होते हैं, उसमें सच्ची शक्ति का निवास होता है। अब कैसे सच्ची शक्ति का निवास होता है वो और देख लीजिएगा। वो इस प्रकार से होता है कि उन स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों का जो विकास होता है वो सर्वांगीण विकास होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मारिया मॉन्टेसरी, और इन्होंने क्या किया? सच्ची शक्ति का विकास। तो मारिया मॉन्टेसरी को आप मदर टेरेसा से भी कंपेयर कर सकते हैं, और जो मदर टेरेसा हैं उनके अंदर सच्ची शक्ति का निवास था। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मारिया मॉन्टेसरी को मदर टेरेसा बना लीजिएगा और मदर टेरेसा में सच्ची शक्ति का निवास है। तो इस तरह से आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा मारिया मॉन्टेसरी और उनके अंदर क्या था? सच्ची शक्ति का निवास, तो खट से ही आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा और आप क्वेश्चन पर बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली हम परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है फ्रॉबेल। अब फ्रॉबेल महोदय क्या कह रहे हैं? फ्रॉबेल के अनुसार बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। विकासोन्मुख होने वाला क्या है? पौधा। तो दोस्तों ये परिभाषाएं आपने अभी देखी हैं। तो इस परिभाषा का जो निष्कर्ष यही है कि भाई बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले विकास का हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आप अपनी राय, अपने कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका जो शेयर होता है, जो लाइक होता है, यही हमारा मोटिवेशन होता है। और आप वीडियो को पूरा देखा करिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको वीडियो समझ में ही नहीं आएगा। और वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, 2 से 3 बार, तो आपको ये पूरी की पूरी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे आपके विश्वकर्मा सर को दीजिए इजाज़त। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और कल पुनः मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों।